रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ 360 ऑनलाइन क्लास। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में आज हम फाइंडिंग लॉगरिथम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि हम लॉगरिथम को कैसे फाइंड करते हैं वे टेबल के थ्रू, और इसी तरह से एंटी लॉग को जो है हम किस तरह से फाइंड करते हैं टेबल के थ्रू। हम इसमें कैलकुलेटर के ज़रिए भी इसको फाइंड कर सकते हैं और हम इसको टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड के जो है हम यहाँ पे इसके करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है डेफिनेशन पढ़ी थी लॉगरिथम की, लॉगरिथम क्या है। उसके अलावा जो है हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के हवाले से डिटेल से उसको पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो है हमारा लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में यहाँ पे है यूजिंग टेबल टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर। लॉग ऑफ अ नंबर को हमने फाइंड करना है, टेबल के थ्रू भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड दी मेंटिसा ऑफ अ लॉगरिथम, जस्ट हम यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं ना। मेंटिसा फाइंड करना जो है थोड़ा सा होता है कि उसको हमने टेबल से फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, यानी पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। आप जस्ट जो है 4 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे ले लें, 4 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, ये डिजिट्स जो है ना, आप 4 डिजिट्स जो है यहाँ पे इसकी ले लें। जैसे 4325 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 4325 आपने ले लिया। आप सबसे पहले आप क्या करें कि टेक्स्ट बुक ओपन करें, टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे जो है लॉगरिथम टेबल जो है वो आप यहाँ पे निकाल लें, ठीक है। लॉगरिथम टेबल में सबसे पहले जो है ना आपके पास यहाँ पे डिजिट्स यहाँ पे इस तरह से दी होंगी ना, आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो डिजिट्स होंगी। जैसे 10 से स्टार्ट हो रही है तो 10 है, 11 है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो है आगे जो है ना एक में आपके पास आएगा 43, जैसे 42 है, यहाँ पे 41 है, 40 से स्टार्ट हो रही है डिजिट्स, ठीक है, 41 42 43। फिर ये जो है ना आपके पास हॉरिजॉन्टली आप इसको देखेंगे ना तो ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, इस तरह से होगा। और फिर आगे जो है आपके पास क्या आएगा, मीन कॉमन डिफरेंस उसको हम कहते हैं, वो भी हम हमारे पास यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 तक, ठीक हो गया। अब आपने कैसे करना है इसको फाइंड, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या है, 43 है। आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपने इसको ले लिया 43 को। 43 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 43 को आपने 2 वाले डिजिट में जो है वो आपने देखना है। हम कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, ठीक है, ताकि आपको जो है डिफरेंस जो है वो क्लियर जो है इसका नज़र आ जाए। ये देखें 43 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, उसको आपने 2 में, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद उसको आपने देखा है जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 4th डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है ना, तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टली आपने ले जाना है। और मीन डिफरेंस 5 में जो है ना आपने उसको देखना है, मीन डिफरेंस 5 में कोई वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है, तो उसको जो है ना यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट में जो है हम इसको कैसे करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें यहाँ पे क्या है, वी फर्स्ट लोकेट दी रो कोरस्पॉन्डिंग टू 43, यानी 43 के कोरस्पॉन्डिंग हम इसको लेके चले हैं, ठीक है, इन दी लॉग टेबल एंड प्रोसीड हॉरिजॉन्टली टिल वी रीच द कॉलम कोरस्पॉन्डिंग टू, यानी यहाँ से हमने 43 को लेके चले और ऊपर से जो है कॉलम 2 को कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ले, जहाँ पे क्रॉस हो जाएगा वो वहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। वहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन होगी, वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू मेंशन हो जाएगी। ये यहाँ पे है 6355, ठीक है, 55, ठीक है, 6355 एंड 5 वी गेट 6356, यानी मीन डिफरेंस जो है आपने 5 में देखना है, तो मीन डिफरेंस 5 यहाँ पे 5 ही लिखा होगा, तो यानी 6355 में आपने 5 को ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 63 और 60 आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको जो है इसकी ईजिली समझ आ जाए। ये देखें, एडिंग हमने क्या किया,
अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजॉन्टली टिल द मीन, यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टली लेके गए, वहाँ से वर्टिकली लेके आए, वहाँ से दोनों जो है जहाँ पे मैच करेंगे वो क्या आएगा 6355, ठीक है। और इसमें मीन डिफरेंस जो है उसको हमने ऐड कर लेना है, वो क्या है 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6355 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 6360 हमारे पास जो है वो नंबर आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे एडिंग द टू नंबर 6355 एंड 5 वी गेट 6360 एज दी मेंटीसा ऑफ द लोगरिथम, यानी 43.25 का मेंटीसा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 0.6360। मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर आपने फाइनली जो है, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड लॉग ऑफ 43.25, तो आपका जो आंसर आएगा एक्यूरेट, आप उसको कैलकुलेटर पे भी एंटर कर सकते हैं। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, पहले आप लॉग का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप एंटर करें वैल्यू 43.25, तो कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा ना वो ये आंसर देगा 1.6360, ठीक है। 1.63 यानी कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1.6360। तो 1 क्या है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट किसको शो करता है कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है CH को, और 6360 किसको 0.6360 किसको शो कर रहा है यहाँ पे मेंटीसा को, ठीक हो गया। इसी तरह से जो है अब नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। अब ये एग्जांपल जो है हमारे पास देखिए पॉइंट में आ रही है। अब ये देखिए फाइंड दी मेंटीसा, आपको पहले भी बताया है वो है कि जैसे अब पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंड करना हो, कैरेक्टरिस्टिक बताना हो, तो क्या करते हैं कि आफ्टर डेसिमल इमीडिएटली हमारे पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -3 होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने जो है पॉइंट के बाद इमीडिएटली जो ज़ीरो है उसको आप इग्नोर कर दें। आप जस्ट यहाँ पे 4 डिजिट्स ले लें। 4 डिजिट्स कौन से लेंगे 2 3 4 7, जस्ट आप इसका मेंटीसा जस्ट फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से फाइंड करेंगे कि 23 को आपने 4 और मीन डिफरेंस जो है आपने 7 में देख लेना है, ठीक है। यहाँ से 23 होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 वाला कॉलम है, ठीक है। यहाँ से 23 और 7 वाला यहाँ से क्रॉस होगा, तो यहाँ पे जो मेंशन होगी वैल्यू क्या होगी 36 जो है ये यहाँ पे मेंशन है 3692, ठीक है 3692 मेंशन होगी, और इसमें मीन डिफरेंस 7 जो आएगा आपने उसको इसमें ऐड कर लेना है, वो क्या आएगा वो 13 है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3705 आ जाता है, ठीक है। तो ये ओनली मेंटीसा फाइंड आउट हो गया। अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए कि लोगरिथम आप फाइंड करें, फाइंड द लोगरिथम ऑफ 0.002347, तो कैलकुलेटर आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पॉइंट में गिवन है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी होता है ना, उसमें कैलकुलेटर जो है ना उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, उसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। हाँ, कोई जो डिजिट है आपके पास, अगर आपने लोगरिथम फाइंड करना है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर आपको दे देगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर कैसे देगा, दूसरे तरीके में, जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -3 और जब भी कैलकुलेटर आंसर तो दे देगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्रिक हैं जो कि यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप वैसे ही आप देख लेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है -3 है, ठीक है। इसका मेंटीसा क्या आ गया है यहाँ पे 0.3705, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है आप फाइंड करें लॉग ऑफ, यानी कि आपको कहा जाता है फाइंड लॉग ऑफ 0.00234 ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आप यहाँ पे लिखते हैं -3 पॉइंट, ठीक है, -3.3705 -3.3705। ये -3 बार लाइन किसको शो कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। 0.3705 किसको शो कर रहा है, मेंटीसा को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट इसमें देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट में जो है जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाती है फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर गिवन नंबर के कॉमन लॉगरिथम। अब हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं। पहले मैंने आपको उसका मैंटीसा फाइंड करना बताया कि मैंटीसा हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आप इसका ओवरऑल लॉगरिथम फाइंड करते हैं, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना, और दूसरा हम मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन करके लिख देंगे तो देन वो हमारा कॉमन लॉगरिथम का आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल से जो है साथ साथ पढ़ भी लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं और साथ आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है इसको हम समझा भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ द नंबर ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना है पहले 4 को। फिर फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर बाय इंस्पेक्शन। पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका मैंटीसा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, अब फाइंड जैसे लॉग ऑफ 278.23 है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2782 तक। ठीक है, अब पॉइंट पहले तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको इस तरह से राउंड ऑफ कर लिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक इज 2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले जो है आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया एंड मैंटीसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंटीसा फाइंड करेंगे हम लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी एंटर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जब एंटर करेंगे तो उसमें विद जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों का कंबाइन आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको आपने मेंशन तो ज़रूर करना है। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2 एंड द मैंटीसा जो है यूजिंग लॉग टेबल इज़ यानी 0.443 आ जाता है। कैसे देखते हैं, उसी तरह से कि 27 वाले रो में आपने ले जाना है, ऊपर से जो है आपने 8 वाले कॉलम में आ जाना है, 27 को 8 और मीन डिफरेंस 2 में देख लेना है। तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.4443। अब हम क्या करते हैं, फाइनली हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लॉग ऑफ 278.23 इज इक्वल टू होगा 2.443 आ जाता है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, -2 है क्योंकि पॉइंट के बाद इमीडिएटली 1 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा, विच इज़ रिटन एज। इसको अब इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, मैंटीसा हम करेंगे 70 क्या है 70 को आपने 5 और मीन डिफरेंस 8 में आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8487। और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे कि -2.8487। क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम इसका जो है कॉमन लॉगरिथम जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एक नोट है, इसको आप जो है जहन में रखें, इसको हाईलाइट आप कर लें अपनी बुक्स पे भी, कि द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम सीक्वेंस। अगर सेम सीक्वेंस आ रहा हो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, जैसे आगे मैं आपको ये एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, हैव द सेम मैंटीसा, यानी कि उनका मैंटीसा सेम होगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा कि उसका जो है ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा जस्ट। अब जैसे यहाँ पे है 0.002347, 0.2347, 0.37, ठीक है 3705। यानी अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है इसका जो है आपके पास मैंटीसा जो होगा ना वो आपके पास क्या आएगा 0.3705। क्यों, आपने 23 को 4 डिफरेंस मीन डिफरेंस 7 में देखना है, इसमें भी आपने क्या करना है 23 को 4 और मीन डिफरेंस 7 में देखना है। ठीक है, तो इन दोनों का मैंटीसा सेम होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका चेंज आएगा। अब इसमें 0.0023 इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा और इसमें 0.2347 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास -1 होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है ना वो डिफरेंस जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम एंड यूज़ ऑफ एंटी लॉगरिथम। यूज़ कैसे इसको करते हैं, एंटी लॉगरिथम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें यहाँ पे है कि द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन। एक नंबर है जिसका लॉगरिथम हमें गिवन है, मतलब लॉगरिथम गिवन कब होता है, जब हमें पता हो, जब हमें नज़र आ रहा है जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक है और जो डेसिमल पार्ट है वो मैंटीसा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास, आपको पता कैसे चलेगा कि एंटी लॉगरिथम का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह की फॉर्म में कि log ऑफ x इज इक्वल टू 2.3457 एक्सेट्रा, ठीक है। log ऑफ x इज इक्वल टू, इसका मतलब है लॉगरिथम आपको फाइंड है, आपने इसका एंटी लॉगरिथम यानी इसका इन्वर्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। जिसका लॉगरिथम गिवन उसको हम एंटी लॉगरिथम कहते हैं। दैट इज log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो देन y जो है इज एंटी लॉगरिथम ऑफ x होगा, यानी y इज इक्वल टू ये log उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x में, ठीक है। बेस यहाँ पे कोई भी हो। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज नॉन, कि वी इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देते हैं, फिर हम कंसिडर कर देते हैं मैंटीसा को देखते हैं। जस्ट मैंटीसा को देखते हैं, मैंटीसा को देखते हुए हम एंटी लॉग का पेज ओपन करते हैं, टेबल ओपन करते हैं उसका वहाँ पे, ठीक है। वी लोकेट द रो कोरस्पॉन्डिंग्स द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द मैंटीसा टेकन टुगेदर विद दिस डेसिमल पॉइंट, यानी कि ना जो आप फाइंड करेंगे टेबल से एंटी लॉगरिथम, वो किसका फाइंड करेंगे, मैंटीसा का फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंटीसा का फाइंड करेंगे तो मैंटीसा तो पॉइंट में है, तो हम उसको पॉइंट से ही मेंशन करते हैं। हम कहते हैं कि पॉइंट में जो है हम उसको देखते हैं, और पॉइंट जैसे 2.4 है या 0.02 है, उसको आगे देख के मीन डिफरेंस में देखेंगे। उसी तरह से देखने का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम को देखते हैं। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे एक नंबर सिंपल गिवन होता है, उसको ओवरऑल हम देखते हैं। एंटी लॉगरिथम में क्या करते हैं कि हम मैंटीसा जो हमें गिवन होता है ना, उसको हम एंटी लॉगरिथम में देखते हैं, यानी पॉइंट है, कोई भी आपके पास वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें, आपने फाइंड किया है यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे आपने फाइंड किया है 2.44, ठीक है, 443 है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैंटीसा को आपने देख, मैंटीसा क्या है, 0.44 है, यानी 0.44 को आपने 4 और मीन डिफरेंस 3 में देखना है एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ना, हम इसकी एग्जांपल जो है ना इसकी करेंगे आगे इंशाल्लाह। आगे जो है और आपको जो है इसकी समझ आएगी। पहले इसकी थोड़ी सारी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसकी रीडिंग अब यहाँ पे देखें कि वी लोकेट द रो कोरस्पॉन्डिंग द फर्स्ट 2 डिजिट्स of the mantissa taken together with the decimal point, then we proceed along this row till it intersect the column, यानी कि इसका प्रोसीजर वैसा ही है जैसा हमने कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने का है। कि जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे किसी नंबर का देखते हैं हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं, यहाँ पे एंटी लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम मैंटीसा का यूज़ करेंगे। मैंटीसा क्या है, पॉइंट में होगा। तो thus the significant figures of the required number are obtained, no only decimal point is to be fixed, ठीक है। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन लॉगरिथम इज पॉजिटिव दैट नंबर इंक्रीज बाय 1। अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास गिवन है, जैसे कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर जो है एंटी लॉगरिथम का आपको गिवन है 1, तो हमेशा जो पॉइंट हम मेंशन करेंगे ना वो 2 डिजिट्स के बाद। अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 गिवन है तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 गिवन है तो 4 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन लॉगरिथम इज पॉजिटिव दैट नंबर इंक्रीज बाय 1, ठीक है। 1 गिव्स द नंबर ऑफ फिगर्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 1 गिव द जो है नंबर ऑफ 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी, इसकी ये एक्सप्लेनेशन होगी कि हमारे पास अगर जो है 1 जो है अगर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 1.3247 है, इस ये लॉगरिथम हमें गिवन है, इसका एंटी लॉग हमने फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंटीसा देख लेते हैं। मैंटीसा है 0.3247, ये 0.32 को आपने 4 और मीन डिफरेंस 7 में देख लेना है, तो हमारे पास आएगा 2109 एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रोज विद कॉलम कोरस्पॉन्डिंग टू 4। फिर उसके बाद दी नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड द मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो हम क्या है 7, वो 3 वाले में 7 का जो है मीन डिफरेंस 7 में आंसर क्या आता है 3 है, उसको हम एडिंग कर लेंगे 2109 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2112, ठीक है। सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1, अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1,
because there should be 2 digits in the integral part. तो and therefore the decimal point is fixed after 2 digits. तो decimal point जो है ना 2 digits के बाद जो है ना हम point लगा देंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास characteristic 1 है. अगर characteristic हमारे पास 2 होगा तो हम 3 digits के बाद point लगा लेंगे. 211.2. ठीक है. अब नेगेटिव की साइड पे आ जाए. प्रोसीडिंग एज इन 1, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर कोरस्पॉन्डिंग टू मेंटिसा को सेपरेट कर लेते हैं. उसको हम देखते हैं. 13 को 2 में और मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे. पहले 13 को 2 में देखेंगे. 1356 आएगा. सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव 2, इट्स न्यूमेरिकल जो है वैल्यू 2 इज़ डिक्रीज बाय 1. अब देखें, जब भी हम किसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आफ्टर दी डेसिमल इमीडिएटली नो ज़ीरो, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? -1. 1 ज़ीरो हो तो उसका इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल 1 ज़ीरो इमीडिएटली, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? -2 होता है. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर आएगा 1356, आपके पास आंसर आया ना, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2 है. तो आफ्टर द पॉइंट डेसिमल पॉइंट 1 ज़ीरो इमीडिएटली आएगा. क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है. तो ये हैंस दी देयर विल बी 1 ज़ीरो एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हैंस एंटीलॉग ऑफ -2.1324 इज़ 0.01356 आ जाता है. ठीक है. तो ये जो था आज का हमारा लेक्चर. तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है वो 3.2 स्टार्ट करेंगे. उसमें जो है कॉमन लोगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एंटी लोगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर कुछ हम जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथमिक फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट करके जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.